हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारी न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी घट जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है माई टीचर के ऊपर ऐसे ऑन माई टीचर। स्टार्ट करते हैं रीडिंग। टीचर्स आर अ स्पेशल ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड टू अस। ठीक है, ये चीज़ देखिए ध्यान से, यहाँ पर टीचर्स है इसीलिए हमने आर का यूज़ किया है। अगर यहाँ पे होता टीचर तब हम इज का यूज़ करते। तो टीचर्स यानी कि अध्यापक, यहाँ पे ज़्यादा अध्यापकों के बारे में बात कर रहे हैं हम, सभी अध्यापकों के बारे में एक तरीके से। तो टीचर्स यानी कि अध्यापक, आर मीन्स है और एक में अ मीन्स एक, स्पेशल यानी कि विशेष, ब्लेसिंग यानी कि आशीर्वाद, फ्रॉम का मतलब होता है से, गॉड यानी कि भगवान से, टू अस हमारे लिए। ठीक है, टू का मीनिंग यहाँ पे लिए हम यूज़ करेंगे। टू के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, बहुत बार मैं आपको ये चीज़ बता चुकी हूँ। तो अध्यापक हमारे लिए भगवान से एक विशेष आशीर्वाद है। इस तरीके से सिंपली हम इसे ट्रांसलेट करेंगे। दे आर द वंस, दे आर वे हैं, द वंस यानी कि वे लोग, दे आर द वंस वे लोग हैं, हु बिल्ड अ गुड नेशन। हु मतलब जो, बिल्ड मतलब बनाते हैं, बिल्ड मीन्स होता है बनाना, यहाँ पे बिल्ड का मतलब हम बनाते हैं यूज़ करेंगे। अ गुड नेशन, गुड मीन्स अच्छा राष्ट्र, जो अच्छा राष्ट्र बनाते हैं। एंड मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, एंड मेक मीन्स भी होता है बनाना, द वर्ल्ड संसार को, अ बेटर प्लेस बेहतर स्थान। वे लोग हैं जो संसार को बेहतर स्थान और एक अच्छा राष्ट्र बनाते हैं। इस तरीके से सिंपल सेंटेंस को हमने ट्रांसलेट किया। अ टीचर टीचेस अस। अब देखिए यहाँ पे अंडरलाइन मैंने क्यों किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे टीचर्स है। टीचर टीचेस, टीचर यानी कि अध्यापक, टीचेस मीन्स सिखाता है। टीच मीन्स होता है सिखाना, टीचेस मीन्स होता है सिखाता है, क्योंकि यहाँ पे एस या ईएस का यूज हुआ है। इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं। ऑलरेडी मैं आपके साथ में वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, आपने नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिएगा। अ टीचर टीचेस अस, एक अध्यापक हमें सिखाता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ अ पेन, एक पेन का महत्व, ओवर दैट ऑफ अ स्वॉर्ड। ठीक है, वो एक पेन का महत्व सिखाता है। वो ओवर मीन्स होता है ऊपर, दैट मीन्स किसी भी चीज़ के ऊपर, एक तलवार से अधिक हमें पेन का महत्व सिखाता है। एक टीचर हमें तलवार से अधिक पेन का महत्व सिखाता है, सिंपली इस तरीके से। दे आर मच स्टीम्ड इन सोसाइटी एज दे एलिवेट द, दे आर वे हैं, द मच मीन्स बहुत, स्टीम्ड यानी कि सम्मानित, वे बहुत सम्मानित हैं। इन सोसाइटी, तो यहाँ पर देखिए आर भी है और थर्ड फॉर्म भी हमने स्टीम की यूज़ की है, क्योंकि वो पहले से ही है। तो दे आर मच स्टीम्ड, वे बहुत सम्मानित हैं समाज में। एज क्योंकि दे एलिवेट द, दे मीन्स वे, एलिवेट मीन्स होता है ऊपर उठाना। आप एलिवेटर देखते हैं ना, जब हम कभी मेट्रो वगैरह में जाते हैं, एलिवेटर उसका नाम इसीलिए पड़ा है क्योंकि एलिवेट करता है, वो आपको ऊपर की तरफ लेके जाता है। ठीक है, तो एलिवेट द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, वो लोगों के जीने के स्तर को ऊपर उठाते हैं। सिंपली इस तरीके से हमने ट्रांसलेट कर दिया। दे आर लाइक द बिल्डिंग ब्लॉक्स, दे आर वे हैं, लाइक मीन्स की तरह। ठीक है, लाइक का मतलब की तरह भी होता है, पसंद करना भी होता है, दोनों ही होते हैं। दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब होता है निर्माण खंड। ठीक है, निर्माण खंड, वे एक निर्माण खंड की तरह है, ऑफ सोसाइटी यानी कि समाज के निर्माण खंड की तरह है। हु एजुकेट पीपल एंड मेक देम बेटर ह्यूमन बीइंग, हु एजुकेट जो शिक्षित करते हैं, पीपल मीन्स लोगों को, एंड और मेक देम उन्हें बनाते हैं, बेटर ह्यूमन बींग्स, बेटर मतलब अच्छे, ह्यूमन बींग्स का मतलब होता है मनुष्य, ह्यूमन मीन्स भी होता है मनुष्य, बट बींग मीन्स आत्मा की, अच्छी आत्मा। एक तरीके से बहुत सिंपल वे में ह्यूमन बींग्स यानी कि अच्छी आत्मा एक अच्छा मनुष्य बनाता है। ठीक है, मोर ओवर इसके अलावा टीचर्स हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एंड देयर स्टूडेंट्स लाइफ। टीचर्स यानी कि अध्यापकों का, हैव मीन्स है, अ ग्रेट इम्पैक्ट प्रभाव है, टीचरों अध्यापकों का महान प्रभाव है, ऑन सोसाइटी समाज पर महान प्रभाव है, एंड देयर स्टूडेंट्स लाइफ और उनके विद्यार्थियों के जीवन पर। टीचर्स का यानी कि अध्यापकों का उनके विद्यार्थियों पर और समाज पर महान प्रभाव है। इस तरीके से सिंपली हम इसे बोलेंगे। दे ऑल्सो होल्ड
ग्रेट इम्पोर्टेंस इन अ पेरेंट्स लाइफ। दे मतलब वे, ऑल्सो मीन्स मतलब भी, होल्ड मतलब रखते हैं, ग्रेट मीन्स महान, इम्पोर्टेंस यानी कि महत्व रखते हैं इन अ पेरेंट्स लाइफ, पेरेंट्स के जीवन पे। एज पेरेंट्स एक्सपेक्ट अ लॉट, एज जैसे कि या क्योंकि पेरेंट्स एक्सपेक्ट अ लॉट, एक्सपेक्ट यानी कि उम्मीद करते हैं, पेरेंट्स यानी कि माता पिता, एक्सपेक्ट यानी कि उम्मीद करते हैं, अ लॉट मीन्स बहुत उम्मीद करते हैं, क्योंकि माता पिता बहुत उम्मीद करते हैं, ठीक है। फ्रॉम टीचर्स अध्यापकों से, फॉर देयर किड्स, फॉर मीन्स के लिए, देयर मीन्स उनके, किड्स यानी कि बच्चों के लिए, क्योंकि वे अपने बच्चों के लिए अध्यापकों से बहुत उम्मीद करते हैं, सिंपली इस तरीके से। मोर ओवर, सॉरी, हाउएवर, लाइक इन एवरी प्रोफेशन, हाउएवर हालांकि, लाइक इन एवरी प्रोफेशन, लाइक मीन्स की तरह, इन मीन्स में, एवरी मीन्स हर एक या हर एक, प्रोफेशन यानी कि व्यवसाय, हर एक व्यवसाय की तरह या हर एक प्रोफेशन की तरह। देयर आर बोथ गुड एंड बैड टीचर्स, देयर आर बोथ यहाँ है, बोथ मीन्स दोनों, गुड एंड बैड टीचर, गुड मीन्स अच्छे और बैड मीन्स बुरे, टीचर्स यानी कि अध्यापक, यहाँ दोनों अच्छे और बुरे अध्यापक हैं। While there are not that many bad teachers, while जबकि there are not many, there are यहाँ नहीं है, not many means बहुत ज़्यादा, bad teachers यानी कि बुरे टीचर्स, बुरे अध्यापक नहीं हैं। while जबकि there are not many bad teachers, जबकि यहाँ बहुत ज़्यादा बुरे टीचर्स नहीं हैं, यानी कि ख़राब टीचर्स नहीं हैं। अब ख़राब का सेंस यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रही कि हर टीचर ख़राब होता है, सिंपली आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि कुछ टीचर्स ऐसे भी होते हैं कि आते हैं स्कूल में फ़ीस लेते हैं बट बच्चों को पढ़ाते नहीं है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस का मतलब कहने का वही है, आप इसको रॉन्ग वे में मत लीजिएगा, ठीक है। स्टिल द नंबर इज सिग्निफिकेंट, स्टिल मीन्स अभी भी, द नंबर यानी कि जो संख्या है, इज सिग्निफिकेंट यानी कि महत्वपूर्ण है। जबकि बहुत से जो अध्यापक हैं वो बुरे नहीं हैं, फिर भी नंबर जो है, संख्या जो है वो महत्वपूर्ण है। चाहे अगर 10 टीचर में से 2 टीचर भी खराब होते हैं तो वो 2 टीचर खराब क्यों हैं, इस चीज़ का महत्व है। इस सेंटेंस का कहने का मतलब ये हुआ कि ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। अ गुड टीचर possesses qualities which a bad teacher does not. A good teacher, एक अच्छा जो अध्यापक होता है, जो टीचर होता है, possess मतलब होता है अपने पास कोई चीज़ रखना, ठीक है, अपने पास कोई चीज़ होना एक तरीके से। क्वालिटीज़ यानी कि गुण, एक जो अच्छा टीचर होता है, अच्छा अध्यापक होता है, वो अपने पास गुण रखता है या उसके पास गुण होते हैं। विच जो कि अ बैड टीचर डज नॉट, जो कि विच मीन्स जो कि अ बैड टीचर, बुरे टीचर्स के पास डज नॉट नहीं होते हैं। अब डज नॉट का हमने यहाँ पर यूज़ किया है, ठीक है। सो डज नॉट का मतलब क्या होता है, नहीं होते हैं। जब भी हमारे सेंटेंस के अंत में ताहे ती है, सॉरी, नहीं है, नहीं होता है, नहीं होते हैं आता है, लेकिन यानी कि नेगेटिव के साथ में ताहे ती का साउंड आता है, तब वहाँ पर हम डज का यूज़ करते हैं, ठीक है। टेंस में आपने ये चीज़ पढ़ी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ, आगे धीरे धीरे और भी शेयर करूँगी। तो वहाँ इसीलिए हमने यहाँ पे डज नॉट का यूज़ किया है, क्योंकि उसमें अच्छे गुण नहीं होते हैं। आफ्टर आइडेंटिफाइंग द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड, आफ्टर यानी के बाद में, आइडेंटिफाइंग मतलब पहचानने के बाद, ठीक है। आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचानना, आइडेंटिफाइंग यहाँ पर हमने यूज़ किया है क्योंकि पहचानने के बाद, यानी कि जब हम पहचान रहे होते हैं, कंटिन्यू एक्शन हो रहा है ना यहाँ पे, तो आफ्टर आइडेंटिफाई यानी कि पहचानने के बाद, द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड टीचर, क्वालिटीज़ यानी कि गुणों को, ऑफ अ गुड टीचर एक अच्छे अध्यापक की, ठीक है, पहचानने के बाद एक अच्छे अध्यापक की। वी कैन वर्क टू इम्प्रूव द टीचिंग सिनेरियो, वी कैन इम्प्रूव, हम इम्प्रूव कर सकते हैं, वी कैन वर्क टू इम्प्रूव, वी कैन वर्क यानी कि हम काम कर सकते हैं, वी कैन वर्क हम काम कर सकते हैं, टू इम्प्रूव, इम्प्रूव मीन्स बेहतर करने में, हम बेहतर करने में काम कर सकते हैं। द टीचिंग सिनेरियो, टीचिंग यानी कि पढ़ाने के, सिनेरियो के ऊपर, पढ़ाने की परियोजना के ऊपर, कि हमें किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है। जो टीचर है उसको अगर हम जानते हैं तो हम उसके पढ़ाने के तरीके के ऊपर, और उसको मतलब एक तरीके से सिंपल वे में उसे हम फैसिलिटीज़ दे सकते हैं कि वो टीचर जो है अच्छी तरीके से कैसे और इम्प्रूव कर सकता है बच्चों की स्किल्स को, ठीक है। आई होप ये जो ऐसे है आपको पसंद आया होगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है, और आपको कैसा लगा ये प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के 3 वर्ड है डिक्टेशन के, फर्स्ट है हमारा एलिवेट, सेंटेंस बनाइए एंड कमेंट बॉक्स में लिखिए
कोशिश कीजिए एटलीस्ट। अगर कोशिश भी हम करते हैं तो हम धीरे धीरे सीख जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट है एलिवेट, मीन्स ऊपर उठाना। नेक्स्ट है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मीन्स होता है उम्मीद करना। एंड थर्ड है ब्लेसिंग, ब्लेसिंग मीन्स होता है आशीर्वाद। इन तीनों से ही आपको सेंटेंस बनाने हैं एंड कमेंट बॉक्स में लिखना है। और आज के डिक्टेशन का फर्स्ट वर्ड है हमारा प्रोफेशन। डिक्टेशन का फर्स्ट वर्ड है, इसको भी कमेंट बॉक्स में लिखना है एंड प्लीज़ ज़रूर लिखना है आपको। फर्स्ट है प्रोफेशन, सेकंड है सिग्निफिकेंट एंड थर्ड है स्टीम्ड। प्रोफेशन, सिग्निफिकेंट एंड स्टीम्ड। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा ये ऐसे ज़रूर बताइएगा। टीचिंग के ऊपर अगर आप चाहते हैं और भी वीडियोज़ में आपको शेयर करूँ, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।